नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के 12 फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेविंग्स अकाउंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। पहले जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट का फीचर्स था उतना खास नहीं थे, पर इन दिनों में इसमें अपग्रेड करके आपको बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पहले फीचर्स की। यहाँ पर आप जब भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक पासबुक दी जाती है। इस पासबुक में आपको जितने भी डिटेल्स आपके रहते हैं अकाउंट होल्डर की, नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ओपनिंग डेट, सारे यहाँ पर मेंशन रहेंगे। नॉमिनी आपने रखा है कि नहीं रखा वो भी यहाँ पर मेंशन रहता है। साथ ही जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसकी डिटेल्स अंदर में प्रिंट की जाएगी। तो सबसे पहले पासबुक आपको यहाँ मिल जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चेकबुक भी आपको इसके साथ अवेलेबल की जाएगी। 10 चेकबुक जो है आपको साल में फाइनेंशियल ईयर में फ्री मिलती है। उसके बाद अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको नेक्स्ट और चेक की जरूरत रहती है तो आपको एक चेक का ₹2 प्लस जीएसटी देना होता है। 10 चेक की यहाँ आपको चेक बुक मिलेगी, तो ये करीबन बीस रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर लगेंगे। साथ ही आप एटीएम कार्ड अगर चाहें तो एटीएम कार्ड भी ले सकते हैं। इसका जो एनुअल चार्जेस है आपको ₹125 प्लस जीएसटी देना होगा। ये जो एटीएम कार्ड है उसका चार्जेस 1/10/2021 से एप्लीकेबल हो गया है। यहाँ पर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस इसमें ₹500 ही रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे बैंक अकाउंट में आपको 1000, 2000, 3000, ₹5000 तक का बैलेंस रखना पड़ता है, बट यहाँ सिर्फ आप ₹500 से ही एक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 4% का सेविंग्स अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक से कंपेयर करेंगे तो आपको 2.75, 3% के लगभग सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको 4% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का आईएफएससी कोड भी आ गया है। जी हाँ, आईएफएससी कोड जो है वो है IPOS 0000DOP। ये जो कोड है ये ऑल इंडिया का सिंगल आईएफएससी कोड है। जैसे कि बैंक में आप देखते हैं हर ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है, बट पोस्ट ऑफिस का ये जो कोड है ऑल इंडिया लेवल में है। तो जब भी आप पैसे ट्रांसफर करने चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस आईएफएससी कोड को यूटिलाइज करके। एनईएफटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आरटीजीएस के लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की अगर बात करूं तो अकाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने किसी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोला है सेविंग्स अकाउंट को, और आपका कुछ दिन बाद या कुछ साल के बाद आप दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो जाता है, आपका जॉब लग जाता है, वहां चले जाते हैं, तो आप अपना सेविंग्स अकाउंट को दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं इजिली। उसके लिए आपको ₹100 प्लस जीएसटी देना होगा। ईसीएस जो है इसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर हो गई है। पहले क्या होता था, आपको ईसीएस की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, बट अब ईसीएस की फैसिलिटी हो गई है। उससे क्या है, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट है उसका अगर आप मैच्योरिटी अपने बैंक में डायरेक्ट लेना चाहे तो आप एक ईसीएस का फॉर्म फिलअप करके और बैंक का प्रूफ देकर उस अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ले सकते थे। पहले आपको क्या होता था, पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट में ही ये पैसा ट्रांसफर होता था मैच्योरिटी का, या फिर आपको चेक दिया जाता था, बट ऐसा नहीं है। अब अगर आप चाहे तो सीधा बैंक में भी अपने पैसे को ट्रांसफर करवा सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट को। पोस्ट ऑफिस विड्रॉ और डिपॉजिट लिमिट, यहाँ पर आपको डिपॉजिट और विड्रॉ लिमिट में बता देता हूँ। अगर आप होम ब्रांच में कर रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अगर आप दूसरे पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ या डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसकी पर डे की लिमिट जो पहले 25,000 थी उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। जी हाँ, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। जब से सीबीएस हुआ, कोर बैंकिंग हो गया है, तो आप इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जहां पर भी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस होगा वहां से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एक दिन की लिमिट जो आपकी रहेगी ₹50,000 की रहेगी, चाहे आप विड्रॉ कीजिए या डिपॉजिट कीजिए। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा ऐड कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट से बैंक में पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, आपको जिसके लिए पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग के साथ में यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एसएमएस की भी यहाँ सुविधा
दी गई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर आप एटीएम लेते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, तो उस केस में आपको 12 रुपये यहाँ पर एसएमएस चार्ज देना होगा, जो कि 1/10/2021 से लागू है। 12 रुपये प्लस जीएसटी, 12 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी है यहाँ पर। तो अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तभी आपको 12 ये सर्विस चार्ज देने होंगे एसएमएस के। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं तो भी आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो उसके सारे मैसेज आपको आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अब बता देता हूँ यूज क्या है पोस्टल सेविंग्स अकाउंट का। तो अगर यहाँ पर आप पोस्टल सेविंग्स अकाउंट में ओपन करते हैं, सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के, इजीली कर सकते हैं, जिसके लिए आपको और कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। अकाउंट खोलेंगे वहीं से आप एनएससी केवीपी कर सकते हैं, आरडी टीडी एमएस, आप सब इन्वेस्टमेंट इजिली कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अगर आपने टीडी में इन्वेस्टमेंट किया है या एमएस में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में किया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली, मंथली या ईयरली वो आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पेमेंट, जैसे कि मैंने कहा, आप ईसीएस के थ्रू बैंक में भी ले सकते हैं, चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट में क्या होगा, आपका सेम डे विद इन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और आप सेम डे विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट ईसीएस में आपका 1 दिन का टाइम वहां पर लग जाता है, 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। बट सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करके आप सेम डे विड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ ही सेम डे इन्वेस्टमेंट भी, री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को विजिट कीजिए, वहां पर जाकर आपको सेविंग्स अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म लेना है और उसके साथ डिपॉजिट स्लिप लेनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए कि आपके अगर पैन कार्ड है और आधार कार्ड है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, तो इजीली आपका जो अकाउंट है 1 दिन के अंदर ही ओपन हो जाएगा। अगर आधार कार्ड, अभी आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी हो गया, तो आधार कार्ड आपको रखना जरूरी रहेगा। पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप फॉर्म 60 दे के ओपन कर सकते हैं, बट अगर 6 महीने के अंदर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डॉर्मेंट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आपका पैन कार्ड हो तभी इस अकाउंट को खोलिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।